हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। तो आप सभी की डिमांड से हम आज MIS की वीडियो लेके आ गए हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप हमको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सिखाओ, बताओ कि अगर हमको MIS रिपोर्ट निकालनी हो या चेक करनी हो तो कैसे चेक करें। तो MIS रिपोर्ट बहुत ही ईजी है। सबसे पहले जब आप अपने टैली में MIS रिपोर्ट चेक करते हैं तो आपके टैली में ना उसके अंदर बहुत सारे वाउचर्स होंगे, सेल्स होंगे, परचेज होंगे, है ना। आपने स्टॉक्स क्रिएट करे होंगे, स्टॉक समरी होगी, जनरल होगा, और उसके बाद बैलेंस शीट देखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो। इन सब चीज़ों को चेक करना ही MIS रिपोर्ट होता है। इनका मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, हर एक कंपनी MIS रिपोर्ट चेक क्यों करती है। मंथली बेसिस पे चेक होता है, क्वार्टरली बेसिस पे चेक होता है, हाफ ईयरली बेसिस पे चेक होता है, एंड देन फाइनल जब एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी चेक होता है। रीज़न क्या है, क्यों चेक करते हैं इसको मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंट्रोडक्शन इसका ये है, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब कि हर एक बिजनेस को रिक्वायर है, मतलब ज़रूरत होती है उनको कि वो अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करें, जिससे कि उनके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एक सामने आ सके कि एक अमाउंट है बिजनेस को इस महीने या इस क्वार्टर या हाफ ईयरली में या इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंथली बेसिस पे हमको लगता है कि हमारे जो लॉसेज हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं, या इस बार हमको लॉस हुआ है तो अगली बार भी लॉस होगा। तो MIS रिपोर्ट का चेक करने का मतलब ही यही होता है कि जो इस बार चीज़ें गलतियाँ हुई हैं, इस बार जो चीज़ें जो फंक्शंस ऑपरेट करे गए हैं, अगली बार वो ना हो, या फिर अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो हो, बट उनमें क्या मैंडेटरी चेंजेस होने चाहिए। इस वजह से ये कंपनी की पोजीशन को अप ले जाने के लिए किया जाता है हमेशा, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, चेक करना। और ये फाइनेंशियल पीरियड पे चेक होता है, जिसमें कंपनी की पोजीशन बताई जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के थ्रू भी। ये हेल्प करता है कंपनी के रेगुलरली वर्क परफॉर्म करने के लिए। जितने भी वेरियस फाइनेंशियल वर्क्स होते हैं कंपनी के, इनके थ्रू चेक करके उनको और इजी से परफॉर्म करवाया जाता है। ये कंपनी की कैपिटल भी प्रोवाइड करता, बताता है कंपनी में कैपिटल कितना है, क्योंकि जब भी हम बैलेंस शीट चेक करते हैं उससे पता लगता है कि कंपनी की इक्विटी क्या है, इक्विटी कितनी है। उसके बाद कंपनी में इन्वेस्टर्स कितने हैं, कितने इन्वेस्टमेंट्स आई है, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने सिक्योर और अनसिक्योर क्रेडिटर्स हैं। अब कौन कौन से मेन चीज़ होती हैं कंटेंट जो MIS रिपोर्ट में हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट ही चेक करी जाती है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में से बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, हज़ार रिपोर्ट्स होती हैं टैली के अंदर, सब कुछ चेक नहीं करेंगे। कौन कौन सी मेन होती हैं फाइनेंशियल अकाउंट रिपोर्ट टैली प्राइम में चेक करने के लिए हम ये 5 चीज़ चेक करते हैं: ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट। इनमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस आपको जाना होता है, चेक करना होता है। कुछ नेसेसरी स्टेप्स होते हैं जो कि मैंने आगे लिखे हुए हैं, इन सभी में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। और उसके बाद स्टॉक समरी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम निकालने के लिए, रिपोर्ट निकालने के लिए जो स्टॉक समरी होती है, जो शो करता है हमको कि जो हमारे पास स्टॉक है, कितना स्टॉक अभी बचा हुआ है, कितना चला गया, कितना आउटफ्लो हुआ है स्टॉक का, कितना इनफ्लो हुआ है। डे बुक, जिसके अंदर सारी की सारी हमारी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। कैश एंड बैंक बुक, इससे पता लगता है कि जो हमारा कैश बुक है, कैश बुक और बैंक बुक हमेशा सेम होना चाहिए, है ना। जब मैंने आपको कराया था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो वहाँ भी मैंने बताया था आपको कि जो बैंक बुक होता है, मीन्स जो पासबुक, उसमें एंट्री सिर्फ और सिर्फ बैंक करता है, कैश बुक में एंट्री हम करते हैं क्योंकि कंपनी के अंडर में होता है। दोनों के बैलेंस मैच होने चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है BRS की वीडियो, लिंक विल बी अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड मस्ट वॉच द वीडियो। परचेज रजिस्टर, जितने भी परचेज करते हैं, परचेज रजिस्टर्ड हुए हैं, वो सब इसमें आता है। सेल्स रजिस्टर, जितने सेल्स करे गए हैं, जितने जनरल्स करे गए हैं, आपको तो पता होगा क्योंकि अकाउंटिंग है। जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज पास होती हैं हमारी, है ना। फिर उसके बाद हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं, हर एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं। देन हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देखते हैं जो क्रेडिट और डेबिट बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। देन हमारा बनता है P&L अकाउंट। फिर हमारा P&L के बाद बनता है बैलेंस शीट। अगर आपने कंपनी कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा होगा या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा जब भी कंपनी होती है तो उसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ अलग सा हो जाता है। जैसे हमारा टैली में आता है ना, टैली में हमारा हॉरिजॉन्टल में आता है, एक तरफ
लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर, राइट हैंड साइड हमारे यहाँ पर एसेट्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हमारे लाइबिलिटीज़ होती हैं, इनके अंदर कैपिटल्स होते हैं, साथ ही साथ में हमारे सिक्योर अनसिक्योर क्रिएटर्स होते हैं, है ना। तो फिर जो हमारी कंपनी की अकाउंटिंग होती है, कंपनी की बैलेंस शीट होती है, थोड़ी सी वो अलग होती है। और जो कंपनी के हमारे फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि उनमें हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट काम नहीं आता। दो तरह के हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट बनते हैं, एक तो जिसमें जो आपको मैंने पहले बताया प्रोसेस, और एक दूसरा वाला जो भी बताया आपको। ये जो नीचे वाले हैं MIS रिपोर्ट, ही बहुत ही ईजी हैं। इनको मैंने आपको 1 बाय 1 हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करा है बड़े अच्छे से। देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट है फाइनल अकाउंट्स रिपोर्ट इन टैली में फाइनल अकाउंट रिपोर्ट किस तरह से बनाए। जैसे कि बताया मैंने आपको, सबसे पहले जनरल एंट्री पास होती हैं, देन लेज़र पोस्टिंग होता है, फिर ट्रायल बैलेंस। यहाँ देख सकते हैं अब ट्रायल बैलेंस से स्टार्टिंग होगी। ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट। फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस आते हैं, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इन्हीं को मिला के ही MIS रिपोर्ट बनती है, जिसके अंदर MIS रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करता है MIS रिपोर्ट स्टॉक समरी, सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, डे बुक, कैश बुक, बैंक बुक एटसेट्रा, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ अभी। ट्रायल बैलेंस, जैसे कि बताया आपको कि ट्रायल बैलेंस का जब हम क्रिएट करते हैं तो उससे हमको ये पता लगता है कि हमारा जो कंपनी है उसका क्रेडिट बैलेंस क्या इक्वल है डेबिट बैलेंस से या नहीं। हमेशा इक्वल ही होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो आपने कहीं गलती करी है, आपने ठीक से क्रिएट करा नहीं है फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनल रिपोर्ट जो भी आप कंपनी की बना रहे हो। ये टैली में ऑपरेट करने का तरीका है इसका। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे आप, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद वहाँ पर आप ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस देखने के लिए अगर आप F5 भी प्रेस करेंगे तो भी F5 प्रेस करने से वहाँ पर आपको लेज़र वाइज शो होगा। पहले आपको ग्रुप वाइज दिखेगा, F5 प्रेस करेंगे तो वो शो हो जाएगा आपको लेज़र वाइज। अगर आप Alt F5 शो करेंगे, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको, जब भी हम प्रिंट करते हैं कोई भी, जैसे कि हमने सेल्स लेजर पास करा अभी, सेल्स वाउचर या परचेस वाउचर, तो उसको हम कंट्रोल भी से प्रिंट करते हैं ना, उसके बाद Alt Z से जूम करते हैं, जब कभी भी हम कोई रिपोर्ट देखते हैं तो Alt F1 से उसको डिटेल में करते हैं। तो Alt F1 और Alt F5 दोनों एक ही हैं, दोनों को हम डिटेल्स में करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस ही क्या है, ओनली यही पर्पस है कि हमको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, चेक करना है फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके बिहाफ पे हम मेजर डिसीजन ले सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, फाइनेंशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही, MIS के अकॉर्डिंग ही हम कंपनी के लिए की डिसीजंस होते हैं उनको लेते हैं, जो बहुत ही मेजर, जो बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जब तक हमको पता नहीं होगा तब तक हम कैसे एक मेजर डिसीजन ले पाएंगे, किसी एक नतीजे पे आ पाएंगे। देन ट्रायल बैलेंस के बाद P&L हमको बताता है कि कंपनी को कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है। एक तरफ उसके सारे इनडायरेक्ट इनकम होते हैं, एक तरफ सारे उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो किस वजह से कंपनी को पता लगता है कि उसकी नेट प्रॉफिट क्या है या फिर नेट लॉस क्या है, क्योंकि दोनों आने के चांसेस हैं। गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे आप, F2 करेंगे, F2 से हमेशा आप पीरियड चेंज करते हैं। अगर आपको 1 महीने का चाहिए तो 1 महीने का देख सकते हो, 3 महीने का चाहिए 3 महीने का देख सकते हो, 4 महीने का चाहिए 4 महीने का देख सकते हो। ग्रुप वाइज इसमें भी शो होगा। F5 करेंगे तो लेज़र वाइज आ जाएगा, Alt F5 से डिटेल में शो होता है। जब अगर आपको उसमें नेगेटिव लेज़र देखना है, मीन्स वो लेज़र जो नेगेटिव हैं जिनके बैलेंस है, क्योंकि नेगेटिव भी जाते हैं बहुत सारे, है ना। Alt Z करेंगे, नेगेटिव लेज़र शो होंगे, देख सकते हैं। और उसके बाद आप F12 करके कन्फिगर कर सकते हैं। परसेंटेज में देखना है तो शो परसेंटेज को आपको येस करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। वर्टिकल में देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट देखना है, और वो भी नेट प्रॉफिट के साथ, बिकॉज जो P&L होता है, P&L में हमेशा हमारा सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में बनता है ना। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है P&L में, देन P&L में नेट प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट जिसमें एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं, नेट प्रॉफिट जिसमें हमारे सारे के सारे एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड होते हैं। अब बैलेंस शीट कंपनी की, किसी भी एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी की औकात क्या है, कंपनी के पास कितना एसेट्स है,
कितनी लायबिलिटी है, कंपनी कितना पानी में है, कितना ग्रो कर सकता है, कितना नहीं, ये सब पता चलता है हमारे बैलेंस शीट से। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, क्लास 11 में पढ़ा था। अकाउंटिंग इक्वेशन वहाँ पर भी यही था। इसका मेथड है, गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, बैलेंस शीट, F2 से पीरियड करो, पीरियड चेंज कर सकते हो, ऑल्ट F1 से। मैंने आपको साथ ही साथ में यहाँ पर पॉइंट्स भी लिख के दे रखे हैं, क्योंकि जब भी आप करोगे तो यहाँ से देखो, और देखने के बाद जब आप करोगे तो फिर वहाँ पर जाओ, इन सभी मेथड्स को यूज़ करो, पॉइंट टू पॉइंट जो स्टेप आपको बताए गए हैं टैली प्राइम में यूज़ करने के लिए, उन सभी को यूज़ करो, तो आपको वही डिटेल्स दिखेंगी जो मैंने बताई हैं। कभी भूलो भट को दोबारा से आ जाओ, देख लो। और अगर आपको वर्किंग कैपिटल चेक करना है, वर्किंग कैपिटल पता होगा आपको कि वो पैसा जो कंपनी को डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए नीड होती है, कैपिटल की नीड होती है डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, बैलेंस शीट में जाना है, पीरियड चेंज करना है, ऑल्ट बी करके यहाँ पर आप इंक्लूड करेंगे वर्किंग कैपिटल को, यस, ऑल्ट F1 से डिटेल में देख सकते हैं, तब वहाँ पर आपको शो होगा वर्किंग कैपिटल फिगर में, एसेट्स भी शो होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो मैंने बताया था आपको। अब आती है हमारी बात कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट पे। कैश फ्लो आपने बनाया होगा क्लास 12th में भी है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी है। कैश फ्लो, जितना कैश का इनफ्लो हुआ है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमको ये बताता है कि कितना कंपनी को कैश का इनफ्लो हुआ है, कितना कंपनी को कैश का आउटफ्लो हुआ है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, जिससे कि पता लग जाए कि कैश की ज़रूरत क्या होने वाली है, कि आगे आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, क्योंकि कैश होना भी बहुत ज़रूरी है। इसका प्रोसेस, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, कैश फ्लो पे जाइए, और उसके बाद आप अपने हिसाब से कोई भी मंथली इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। F2 करके पीरियड चेंज कर सकते हैं, ऑल्ट F5 करके या ऑल्ट F1 से डिटेल में देख सकते हैं। अब फंड फ्लो एनालिसिस रिपोर्ट, वो तो कैश फ्लो था, अभी फंड फ्लो है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमको बताता है कि हमारा जो फंड है उसकी क्या मूवमेंट हुई है अकाउंटिंग पीरियड में, सोर्स ऑफ फंड, कहाँ से फंड मिला हमको, एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा कितना आया एप्लीकेशंस पे, है ना। द डिफरेंस बिटवीन द टू शो द नेट चेंज इन द वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड, ये एक पीरियड के दौरान ये बताता है कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंजेस हुआ है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जैसे मैंने बताया आपको, द मनी विच वी नीडेड विच अ कंपनी नीड टू परफॉर्म हिज डे टू डे ट्रांजेक्शंस, जैसे कि कंपनी की नेट वर्किंग कैपिटल निकलती है किसी भी फर्म की। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ सप्लीमेंट टू द टू प्रिंसिपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सप्लीमेंट है ये। While supplementing the position statement, it described the source of which additional fund was derived and for which these funds were used, कि ये पैसा कहाँ यूज़ हुआ, पैसा कहाँ से ड्राइव हुआ, पैसा कहाँ से आया, एडिशनल फंड कहाँ से आए, क्या सोर्स था उनका। द ट्रांजैक्शन विच इंक्रीजेज वर्किंग कैपिटल, कोई भी ट्रांजैक्शन जो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करता है, या सोर्स ऑफ फंड या ट्रांजैक्शंस जो डिक्रीज करता है वर्किंग कैपिटल को। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये सब शो होता है हमारा फंड फ्लो एनालिसिस में। इसका प्रोसेस, स्टेप्स, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फंड फ्लो में जाइए आप, कोई भी मंथ एंटर कर सकते हैं, F2 से पीरियड, ऑल्ट F1 से शो कर सकते हैं। और हाँ, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट 5 लिखा हुआ है, ये आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, और कैश फ्लो में भी एक काम ही करेगा। ऑल्ट N करेंगे आप, जो कि ऑटो कॉलम होता है, जिसकी वजह से हम मंथ सेट कर सकते हैं, वीक सेट कर सकते हैं, डे सेट कर सकते हैं, फोर्टनाइट मीन्स 15 दिन को हम फोर्टनाइट कहते हैं, वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना मंथ, यहाँ पर मंथ है अप्रैल, तो अप्रैल कैसे लाएं, तो उसका ये है, ऑल्ट N करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भी देखिए मंथ था, यहाँ पर भी आपको ऑल्ट N करना पड़ेगा। F12 करेंगे आप तो उससे परसेंटेज येस कर सकते हैं आप। अब रिसिप्ट और पेमेंट, कि हमको कितना रिसिप्ट हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, कहाँ कहाँ से रिसीव हुआ है, कितना पेमेंट हमने करा है। रिसीव तो कंपनी को बहुत जगह से भी होता है ना। ये समरी होती है कैश बुक की, प्रिपेयर्ड फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड, जो कि हमको एक पीरियड में ज़रूरत होता है कैश बुक प्रिपेयर करना। ओपनिंग बैलेंस शो होते हैं कैश और बैंक के इसमें,
डजंट कंसीडर आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल एंड पेएबल, ये कभी कंसीडर नहीं करेगा कि कोई अमाउंट जो हमको पे करना है या कोई अमाउंट जो हमको मिलना है, रिसीवेबल है पेएबल है, ये उनको कभी शो नहीं करता या कभी उनको इंक्लूड भी नहीं करता। ये कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के हो सकते हैं। नो स्पेशल प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन टैली। यहाँ पर कोई भी आपको स्पेशल प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रोड्यूस करने के लिए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट टैली में। जैसे आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। प्रोसेस इसका GOT पे जाइए, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, कैश फ्लो। अब मंथ करने के लिए आपको पता है ऑल्टर्न करना पड़ता है, F2 से पीरियड चेंज होता है, ऑल्ट H से चेंज व्यू कर सकते हैं आप। किसी में भी अगर आपको व्यू चेंज करना है या मोड चेंज करना होता है तो हमेशा हम कंट्रोल H प्रेस करते हैं या फिर ऑल्ट H, उससे हो जाता है। जब वाउचर्स करते थे हम वहाँ पर सिंगल एंट्री, डबल एंट्री के लिए, अकाउंटिंग वाउचर के लिए, इनवॉइस वाउचर के लिए हम ऑल्ट H करते थे, कंट्रोल H। रिलेटेड रिपोर्ट सेलेक्ट करना है, रिसिप्ट और पेमेंट, यहाँ पर ऑल्ट F1 या ऑल्ट F5 से आप शो कर सकते हैं डिटेल में। रिसिप्ट और पेमेंट ये अपने आप ही शो होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होते हैं हॉरिजेंटल फॉर्मेट में। फॉर्मेट चेंज करना है इसका तो कंट्रोल H से आप वर्टिकल में ला सकते हैं इसको। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये लिखे हुए पॉइंट नंबर 6, 7, ये जो मैंने आपको शो कर रखा है ये स्क्रीन, ये हॉरिजॉन्टल है, और जब भी खड़े हो जाएंगे सीधा तो वर्टिकल। लाइक एक माउंटेन जो होता है वो स्ट्रेट खड़ा होता है तो वो वर्टिकल है, एक नदी जो बहती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है लर्न करने के लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल मीन्स माउंटेन, वर्टिकल मीन्स रिवर, नहीं। रिसिप्ट और पेमेंट हम देख सकते हैं कंट्रोल H करके लेज़र वाइज में।